बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 19 सितंबर 2025 जुमे का दिन और अहम तरीन खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं जिसने यकीन करें सबको इस वक्त हिलाकर रख दिया है और सिस्टम के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होना शुरू हो चुकी हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज मैदान जंग बन चुका है। और जिस तरह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनको काम से रोका जाता है, सरफराज जौगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब का जो फैसला आया उस फैसले के खिलाफ आज वकला गुत्थम गुत्था हो गए। जो हाई कोर्ट से विजुअल्स आ रहे हैं वो तो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर मामूली काम शुरू हो चुका है। जिस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था अब वही तरह की सूरत हाल बन गई है। वो तो डिटेल्स मैंने आपको बतानी है कि वहां पर क्या चल रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब अलीमा खानम, इमरान खान की बहन जो है वो धरना देकर बैठ गई हैं और खतरनाक तरीन सजा की बात और बाज़ हो रही है इस वक्त इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में। वहां पर क्या चल रहा है और अलीमा खान ने यह धरना क्यों दे दिया है और सलमान सफदर आज किस तरह से जज के साथ उलझ पड़े, उसकी वजूहात क्या हैं, क्या होने जा रहा है। अगले 1 से 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये जो 48 घंटों का काउंटडाउन शुरू हुआ है इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है, वहां से लाइव डिटेल्स बतानी है। फिर जजेस की जानिब से आज बगावत की गई है। हाई कोर्ट के जजेस उठ खड़े हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम रोकने के बाद वो आज पहली बार मंजर-ए-आम पर आए हैं। तो ये तारीख में एक हैरान कुन मोड़ सामने आया है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है कि जिस पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जो आज खुद बोल पड़े, आज उन्होंने क्या बातें की हैं उस हवाले से भी आपके सामने इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज की सबसे अच्छी डेवलपमेंट ये थी कि आज PTI ने बतौर सियासी जमात पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसका खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मुतहद रखने की हिमायत की। अच्छी खबर है, PTI को भी बहुत पहले करना चाहिए था और उन्होंने कर डाला। और ये पॉजिटिव साइंस है कि पाकिस्तान की कॉज के लिए पूरी पॉलिटिकल जो हमारा पावर्स हैं वो एक पेज के ऊपर खड़ी हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो। पाकिस्तान के लिए वन पेज एजेंडा है। लेकिन PTI ने मुतालबा किया कि इस माहिदे की तफसीलात भी कौम के साथ शेयर की जाए और ये खुफिया नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला बाहमी दिफाई मुआहिदा खत्ते में नई समत मुतय्यन करेगा और इम्कान है कि दीगर खलीजी ममालिक भी मुस्तकबिल में ऐसे मुआहिदे में दिलचस्पी लेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जो ये मुआहिदा हुआ है ये सिक्योरिटी मुआहिदे के बाद खत्ते की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फितरी तौर पर इसका दायराकार दूसरे मुल्क ममालिक तक जरूर बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी बात वाज़ेह कर दी कि जनाब सऊदी अरब से मुआहिदे की कोई खुफिया शराइत नहीं, यानी कि ये ओपन है, ये सबको दिखाया जाएगा और दुनिया के सामने रखा जाएगा और दुश्मन ममालिक को भी बताया जाएगा कि ये हमारी मुआहिदे हैं और ये इसकी शराइत हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई खुफिया शराइत जो है इस मुआहिदे के अंदर नहीं रखी गई हैं। तो अब खबर आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। उन्होंने आखिरी दौरा जो है इमरान खान साहब के दौरे में किया था और अब तकरीबन 3-4 साल के बाद वो दोबारा पाकिस्तान आने जा रहे हैं और ये दौरा बड़ा तारीख साज होगा, बहुत हिस्टोरिकल होगा और इस दौरे की तरफ जो है पूरी दुनिया की नजरें भी लगी हुई हैं। अब सबसे पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से आपको खबर देना चाहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मैदान जंग बन चुका है और ये जो मामला बना वो बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अलीमा खान आज पहुंचती हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जस्टिस अमीन मिन्हाज जो हैं उनकी कोर्ट में लगी हुई थी और सलमान सफदर साहब इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सलमान सफदर साहब ने कहा कि आप जल्द अज जल्द इस केस की समाअतों को मुकर्रर किया करें ताकि हम जो है वो इस केस का फैसला कर सकें। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप सोमवार को ये केस नहीं लगाएंगे तो हम आपकी अदालत का बाइकआउट करेंगे, फिर मैं कभी आपकी अदालत के अंदर नहीं आऊंगा। ये कौन कह रहे हैं? ये सलमान सफदर साहब ने अमीन मिन्हाज साहब को बताया, क्योंकि जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने कहा कि मंगल बुध को इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में सजा देने की तैयारियां हो गई हैं। इमरान खान को 10 साल 12 साल मजीद केस के अंदर एक सजा सुना दी जाएगी और उससे पहले इस केस का फैसला सुनाया जाए ताकि आप इसमें टाल मटोल से काम ना लें। ये सलमान सफदर साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर आपने ना किया, समाअत मुकर्रर ना की, फिर हम आपकी अदालत में कभी नहीं आएंगे। तो जस्टिस अमीन मिन्हाज साहब जो हैं उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया। मेरा खुद केस जो है उनके सामने लगा हुआ है, तो देखते हैं वो हमें भी जो है वो इंसाफ देंगे या नहीं देंगे। वो भी अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि सोमवार के दिन जो है वो उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो अलीमा खान जो है वो हाई कोर्ट में धरना देकर बैठ गई हैं। सलमान सफदर साहब वहां पर उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हाई कोर्ट जो है
वो रेड जोन में वाक़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में, जहां एक कदम की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तकरीबन 1 किलोमीटर भी नहीं बनता, तो इस 700-800 मीटर की दूरी पर जो है वो आपको पार्लियामेंट लॉजेस भी नजर आएंगी, जहां पर एमएनएस की रहायशें हैं, वुज़रा रहते हैं, पीटीआई के एमएनएस को वहां पर आना चाहिए था, सलमान अकरम राजा को वहां पर बतौर वकील पेश होना चाहिए था, बैरिस्टर गौहर साहब को आना चाहिए था, लतीफ खोसा को आना चाहिए था। आप जो है वो आज कमरा अदालत खचाखच भरा होता, लेकिन अलीमा खान के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, ना गंडापुर आए, कोई भी नहीं आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो इससे नजर आता है कि पीटीआई ने इमरान खान को बाकायदा तौर पर माइनस कर दिया है और पीटीआई इमरान खान के पीछे चलने को तैयार नहीं है। अब एक ही उनकी जो फैमिली है, अब वही इमरान खान के कॉज को लेकर चल रही है और वही उनके पीछे लगी हुई है, क्योंकि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को खतरनाक तरीन सजा होने जा रही है मंगल या बुध को। तो उससे पहले कोशिश की जा रही थी कि जनाब ये 93 मिलियन पाउंड केस है उसमें बरियत इमरान खान की हो जाए, तो वहां पर प्रेशर डालने में वो कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ खतरनाक मामला अंदर खाते चल रहे हैं और इमरान खान को कुछ ना कुछ कन्वे कर दिया गया कि आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील के बाद हुकूमत भी एक बड़ी मजबूत पोजीशन में आ गई है और एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत मजबूत पोजीशन पर खेल रही है। अब दूसरी जानिब जीएचक्यू हमला गेट केस की समाप्त थी, उसमें एटीसी कोर्ट में उसको कर दिया गया और अब अडियाला जेल के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन वापस कर लिया और जाहिर है अब अलीमा खान और उनकी फैमिली हो वो अब अडियाला जेल नहीं जाएंगी, बुकला अडियाला जेल नहीं जाएंगे। इमरान खान मुकम्मल तौर पर आइसोलेट है। तो आज इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए पेशी का बाइक गॉड कर दिया, केस ओपन कोर्ट में ले जाने का मुतालबा किया। इमरान खान ने कहा कि वो अब जो है वो कभी भी वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं होंगे। तो जीएचक्यू हमला गेट केस के अंदर भी इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। तो जनाब ये 2 मामला हैं जिस पर इस वक्त बड़े जो है वो खतरनाक तरीन ओवर्स का आगाज हो चुका है और अलीमा खान ने हाई कोर्ट के अंदर जो है वो धरना देकर रखा हुआ है। अब दूसरी जानिब पीटीआई के वकला और जो बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट के सदर हैं, उनका ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने गालम गलोच तक बात जा पहुंची। हाई कोर्ट पे धरना दिया हुआ है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो काम करने से रोका गया, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब की अदालत से, हालांकि मियां दाऊद एडवोकेट जो पिटिशनर थे वो वहां पर पेश नहीं हुए मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर और समाअत कुछ और होनी थी, फैसला कुछ और सुना दिया गया। फिर उसके बाद जो है वो जो हुक्मनामा था वो अगले दिन लाया गया, यानी कि बहुत सारी चीजें इसमें कंट्रोवर्शियल थी। तो आज हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पार्किंग एरिया है वहां पर हम खुद भी पेश होते रहते हैं, पार्किंग एरिया और वहां पर वकला का जो बार एसोसिएशन है उनका एक रूम बना हुआ है, वो मैदान जंग बन गया। वकला आपस में दस्तों गिरवा हुए। एहतजाजी वकला की जानब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर वाजिद गिलानी के खिलाफ नारेबाजी की गई और मामला हाथों पाई तक जा पहुंचा और गालम गलोच तक जा पहुंचा। यानी कि पीटीआई का जो ग्रुप था, इंतजार हुसैन पंजोथा और उसके अलावा नईम हैदर पंजोथा साहब, वो उनका जो ग्रुप था वो वहां पर नारेबाजी कर रहा था हाई कोर्ट के बार के सदर के खिलाफ, वाजिद गिलानी के खिलाफ, और जो वाजिद गिलानी का ग्रुप है वो भी सामने आया और उन्होंने आपस में दस्तों गिरवा हुए, गालियां दी गई और वहां पर मामला जो है वो बहुत खतरनाक हद तक जा पहुंचा। क्योंकि जो हाई कोर्ट की बार है वो आप जानते हैं कि वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से काम नहीं कर रही। डेफिनेटली तारिक महमूद जहांगीरी के हक में वो सामने नहीं आ रही थी। तो आज ये मामला वहां पर पहुंचा, फिर नारेबाजी हुई, ईमान मजारी को वहां पर देखा गया। तो ये एक चीजें आपके सामने थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, तारीख जो है वो जनाब एक नया मोड़ लेने जा रही है और ये वाकईतन पाकिस्तान की तारीख में बहुत अरसे के बाद, यानी कि 20-25 साल के बाद आपको देखने को मिल रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशियल वर्क से रोकने के खिलाफ जो चीफ जस्टिस सरफराज जोगर का फैसला है उसको चैलेंज करने वो खुद सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। आज तारिक महमूद जहांगीरी जो है मंसर-ए-आम पर आए, उनके साथ हाई कोर्ट के बाकी जजेस भी थे, 4 जजेस थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस रफत इम्तियाज और सरदार इजाज इसहाक, वो उनके साथ मौजूद थे। डेफिनेटली 5 जजेस हैं जिनका अपना एक ग्रुप है और अरबाब ताहिर साहब जो हैं वो छुट्टी पर, जज सोमरा साहब छुट्टी पर और आज ये 6 अदालतें जो है वो खाली रही और कोई समाअत वहां पर नहीं हुई। तो ये बड़ी सवालिया निशान लगा हुआ है और तारिक महमूद जहांगीरी ने अपना केस जो है वो खुद लड़ने का फैसला जो है वो किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो है उनको बालों से एक बार घसीटा गया था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, वो तस्वीर जो है वो आज तक एक मार्शल लॉ के ऊपर भारी पड़ गई। नताइज जो भी हो, जजेस को आपस में उन्होंने खुद आकर अपना केस लड़ने की कोशिश का फैसला किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपना केस खुद लड़ेंगे बतौर साहिल। वो आज सुप्रीम कोर्ट में चलकर गए, बतौर जज नहीं गए। आज ये बात करना का मकसद ये कि एक जज साहिल बनकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। अब डेफिनेटली एक जज जब अपना केस लड़ रहा होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने अपना केस प्रेजेंट करेगा तो फिर वहां पर क्या माहौल होगा। ये अब अदलिया के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान खड़ा हो गया है और इस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान खड़ा हो गया। और उन्होंने कहा कि ये एक केस जो है वो एक नया टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। जाहिर है वो अपना केस खुद लड़ रहे हैं, एक जज अपना केस खुद लड़ रहे हैं और ये मीडिया पर दिखाया जाए या ना दिखाया जाए,
लेकिन ये जो विजुअल्स आज नजर आए हैं ये एक नई वकला तहरीक की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से इफ्तिखार चौधरी के हक में एक वकला तहरीक शुरू हुई थी, एहसन ने शुरू की थी, बिल्कुल इसी तरह से क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हक में जजेस खड़े हो रहे हैं और उनके लिए वकला जो है वो एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये मामला खड़ा हो चुका है। और एक और आपको अहम खबर देना चाहता हूं, वहां से जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो 5 जजेस आज गए हैं, उन्होंने अलग अलग दरख्वास्तें दायर की और अलग अलग उनका बायोमेट्रिक हुआ है और ये 5 दरख्वास्तें आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में गई हैं और हर जज का अलग बायोमेट्रिक हुआ। और डायरी ब्रांच के जो सीनियर कोर्ट एसोसिएट हैं उन्होंने जजेस से वक्त लगने पर माजरत की और जस्टिस मौसूर अख्तर कैनी साहब ने कहा कि हम आम साइलिन हैं, अब साइलिन के तौर पर हैं, आपको माजरत की कोई बात नहीं है, आपसे माजरत हम नहीं चाहते, हम आज एक बतौर साइल यहाँ पर पेश हुए हैं। डेफिनेटली अब ये एक नए सुपर ओवर का आगाज हो चुका है और जजेस क्या बगावत खड़े हो चुकी है, एक नई वकला तहरीक खड़ी होने जा रही है। तो बहुत बड़े सवाल आज यहाँ अपनी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं और DCISPR जनाब आज बोल पड़े हैं। उन्होंने जनाब इंटरव्यू दिया है एक जर्मन जरीदे को और ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बड़ा वाज़ेह कहा कि मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। पाकिस्तान ने 40 साल से अरसे तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की, तनाज़ात के वक्त बड़ी मेहमान नवाजी की। एक जर्मन मैगजीन को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए एक मुनज़्ज़म और बावकार अमल शुरू हो चुका है और इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि इस अमल को इंसानी तौर पर संभाला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि जो गैर कानूनी अफगान बशिंदे हैं वह दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। इसका वाज़ेह तौर पर मकसद है, उन्होंने मैसेज पहुंचा दिया तालिबान को जो TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको बैक कर रहे हैं, जनाब आप इनको लगाम डालें, वरना वो जो हमने BLA का कमांडर वहां पर मारा है, मजीद ब्रिगेड का कमांडर मारा है, बिल्कुल इसी तरह से अब हम आपके सूबे में, आपके मुल्क में घुसकर कार्रवाई करेंगे। हमारे पास पता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वॉर रूम कायम्स हैं और वहां से घुसकर कार्रवाई करेंगे। जो दहशतगर्द वहां से आते हैं, हमारे फौज के नौजवानों को टारगेट करते हैं, हमारे बच्चों को, सीरियंस को टारगेट करते हैं, अब हम उनका जवाब देंगे, उनका बदला लेंगे। ये DCISPR की स्टेटमेंट जो है उसने भी आज हलचल मचाकर रख दी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पिनाज में खयाल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।